आज हम आप सबको स्कंद पुराण से चतुर्दशी और दीपावली की अमावस्या पे क्या करें क्या ना करें ये बताएंगे और साथ ही दीपावली पर 3 दिन दीपक क्यों रखे जाते हैं ये भी बताएंगे और क्या करने से माता लक्ष्मी कभी घर को छोड़ के नहीं जाती ये भी बताएंगे और उनका घर में सदा के लिए स्थायी वास हो जाता है। तो सुनाते हैं। एक बार यमराज के दूत ने यमराज से पूछा, महाराज, व्यक्ति अकाल मृत्यु ना मरे यह उपाय मुझे बताओ। तब यमराज ने कहा, चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक के भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग को 3 बार अपने सिर पर घुमाएं। स्नान के बाद 2 कुत्तों को दीपदान दें। उस समय ये प्रार्थना करें, काले और चितकबरे 2 श्वान मृत्यु के पुत्र हैं, यमराज के सेवक और दोनों भाई हैं। चतुर्दशी को मेरे द्वारा दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। अमावस्या को स्वाति नक्षत्र हो तो उसी दिन दीपावली होती है। यमराज ने कहा, एक बार भूमि दान करने के बाद राजा बलि ने भगवान वामन से वचन लिया कि हमने आपको भूमि दान की है और आपने 3 पगों में नापा है और 3 दिन नापने में लगे हैं। इसलिए आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज रहे। उस समय पृथ्वी पर जो मनुष्य इन 3 दिनों तक दीपदान करे उसके घर में आपकी पत्नी माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज दे दिया। इसलिए इन 3 दिनों तक हर मनुष्य को महोत्सव मनाना चाहिए। चतुर्दशी की रात को देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति के अनुसार मनुष्य को चतुर्दशी का उत्सव जरूर करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में रहने पर चतुर्दशी और अमावस्या की शाम को मनुष्य हाथ में उल्का लेकर अपने पितरों को मार्ग प्रदर्शन कराएं। चतुर्दशी से लेकर 3 दिन तक ये तिथियां दीपदान के लिए उत्तम कही गई हैं। यदि ये 3 तिथियां संध्या काल से पहले ही समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त होने पर ही ग्रहण करना चाहिए। तब प्रातःकाल अमावस्या को स्नान करके देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। दही, दूध, घी से पार्णव श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय माता लक्ष्मी का पूजन करें। उस दिन जो मनुष्य उनके लिए कमल का आसन बनाता है उसके घर को भगवती माता लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर को गाय के दूध में अच्छी तरह पकाकर उसमें शक्कर डालकर आवश्यकता के अनुसार लड्डू बना लें और माता लक्ष्मी को अर्पण करें। फिर आदि क्रिया करने के बाद उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, स्वर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो तुम। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की पवित्र दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गायों के गोबर में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वो सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस तरह स्तुति किए जाने के बाद प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार
देव मंदिर आदि में दीपक को सजाएं। चौराहे पर, नदी पर, घरों में, गौशाला में, वृक्षों की जड़ों में, चबूतरों पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। ब्राह्मणों और भूखों को भोजन कराएं, फिर खुद खाना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। नए वस्त्र आभूषण पहनना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्या स्त्री, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इसका सदैव त्याग करना चाहिए। इस विधि से पूजा करने पर यमलोक का भय नहीं होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा के लिए घर में निवास करती हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। राधे राधे।